हेलो दोस्तों, आज हम आपको बिजली फिटिंग में जो वायरिंग होने के बाद स्विच सॉकेट और सीट लगती है, आज उनको हम इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे आपको। अगर आपने ए टू जेड जानकारी चाहिए तो आज हम आपने इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले एक सीट ले ली, सीट को हमने उसका कवर्स को हमें निकाल दिया। ये 8/6 की हमारी सीट है। इसमें हम सबसे पहले एक सॉकेट इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही हम सॉकेट इंस्टॉल करने के बाद फिर हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने स्विच चाहिए तो हमने स्विच यहाँ पे डाल लेते हैं और फटाफट से हम इसको अब बना लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपनी वायरिंग होने के बाद जो स्विच सॉकेट और सीट वगैरह एमसी वगैरह लगती है, जो पूरी तरह से कनेक्शन किए जाते हैं, आज वो हम आपको इस वीडियो में करके दिखाएंगे। तो हमने एक एक करके इन सीटों को बना लिया है। एक सीट मैंने आपके सामने बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। हम फटाफट से पहले इस सीट को बना लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, हम इस सीट को फटाफट से बना रहे हैं और आप इस तरह से अपने स्विच सॉकेट को लगा सकते हो और इनको इंस्टॉल कर सकते हो। हमने इसमें एक 6 एम्पीयर की सॉकेट लगाई और नीचे हमें 4 स्विच लगा दिए। ऊपर हमने एक रेगुलेटर, 4 स्विच और एक एमसीबी लगाकर इंस्टॉल कर दी। और दोस्तों, फिर हम इसको कनेक्शन कर दिए हैं। कनेक्शन हम एक एक करके वायर को, जहाँ पे हमने इन्वर्टर का कनेक्शन चाहिए वहाँ पे हम इन्वर्टर का कनेक्शन कर लेंगे, और जहाँ पे हमें मेन लाइट का कनेक्शन चाहिए वहाँ पे मेन लाइट का कनेक्शन कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इन सीटों को बनाकर और वायरिंग के साथ टेपिंग वगैरह अच्छे से करके डाल दिया था। ये हमने एक सीट आपको दिखा रहे हैं कि हमने यहाँ से एक सॉकेट तो हमने मेन लाइट पे कर दी और एक हमने 5 स्विच और एक सॉकेट को हम यहाँ पर इन्वर्टर पे करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये फटाफट से हम इनके पेज खोल लेते हैं और इसमें हम जो हमारा ये तार है इसके अंदर डाल देते हैं। इस तार को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, आप बता सकते हैं? इस तार को हम जम्पर बोलते हैं। अगर हम जैसे ही स्विच बंद करते हैं तो ये हमारा कनेक्शन इस स्विच के माध्यम से अंदर से हट जाता है, इसलिए हमारे बल्ब वगैरह ये बंद हो जाते हैं। इसको हम एक जम्पर या हमने फ्यूज भी बोल सकते हैं। आप अपनी भाषा में जो कुछ बोल रहे हैं इनको बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस सीटों को बनाकर यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर दिया है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने एक एक वायर को अलग अलग कर लिया है। हाफ वायर हमारी अलग सी है, इन्वर्टर की अलग सी है, और सभी वायरों को हमने इकट्ठा करके यहाँ पर लगा दिया है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा यहाँ से अर्थिंग को होगा, ये हमारा लाइन होगी, इन्वर्टर के लगा ले, चाहे मेन लाइट लगा ले, ये हमारे ऑफ हो गए। इस तरह से हमें सभी सीटों को यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। ये हमारे सारे कवर यहाँ पर खुले पड़े हैं। इसके बाद हम अगले बोर्ड पर जाते हैं। ये बोर्ड हमने छोड़ रखा है क्योंकि लाइन चालू थी। ये हमने यहाँ पर आरओ का पॉइंट छोड़ दिया है, उसके साथ में होल्डर। और दोस्तों, देख सकते हैं ये किचन के अंदर हमने फॉल सीलिंग में ये पैनल लाइट इंस्टॉल कर दी है, और इसमें अब थोड़ी देर में हम कूप लाइट लगाएंगे। कूप लाइट लगाने के बाद फिर हम इस लाइन को प्रॉपर तरीके से ऑन कर देंगे, चालू कर देंगे। तो इसलिए वो एक बोर्ड हमने छोड़ रखा है क्योंकि कूप लाइट अभी लगी नहीं है। पूरे कनेक्शन होते ही लाइन चालू है, इसलिए हमने ये की नहीं। दोस्तों, इसके बाद ये हमारी ब्राउंडा कह लो, ये हमारा इसके अंदर है। सारी लाइटें हमारी अभी इंस्टॉलेशन नहीं हुई है। अब इनको भी हम एक एक करके पहले इंस्टॉलेशन करेंगे, फिर आपको यहाँ पर एक एक बोर्ड कर लगा के दिखाएंगे। तो दोस्तों,
ये देखो दोस्तों, इसके बाद एक रूम था, इस रूम में मैंने ये सारी सीटें लगा दी हैं। ये सीट लगा दी है मैंने यहाँ पर। और ये हमारा एसी का पॉइंट बन गया है, एसी की एमसीबी लग गई। एक यहाँ पर मैंने स्विच दे दिया बल्ब के लिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने एक एक करके हो रहा है। ये हमारा लाइन है, ये आउट है इसका, ये सॉकेट में आ गया। ये हमारा न्यूट्रल और ये अर्थ, ये हमारा इन्वर्टर का मेन लाइन है और ये हमारी ऑफ बल्ब की। तो इस तरह से हम एक एक कनेक्शन आपको समझा दिए ऐसे होते हैं। ये हमारी एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में कनेक्शन डबल लाइन आई हुई है, एक उधर गई है, एक यहाँ पर। यहीं पे हमको इनको जॉइंट करके दो तारों को बीच में से जॉइंट करके इसमें 2 सॉकेट और 2 स्विच हमने यहाँ पर लगा दी। ये एलईडी का पॉइंट है, यहाँ पर एक एलईडी इंस्टॉलेशन होगी, इसके लिए हमें 2 चाहिए थे। तो दोस्तों यह कमरे का मेन बोर्ड है, यहाँ पे हमारा ऑफ लग गया। ये हमारे न्यूट्रल, ये अर्थ और ये हमारे इन्वर्टर की लाइन है। और ये हमारे एक एक करके पॉइंट है जो ऑफ है, ये सफ़ेद रंग कलर के सारे हाफ है। और ये हमारी मेन बिजली की लाइन है जो इससे गीज़र चलेगा। दोस्तों ये गीज़र अटैच बाथरूम है इस कमरे में, इसलिए हमने गीज़र का पॉइंट यहीं से बना दिया। और ये पंखे का पॉइंट है दोस्तों, रेगुलेटर से हमने जोड़ दिया, इन्वर्टर से कनेक्शन है इसका। तो हम इस पंखे कनेक्शन को ट्रैक करके लगाएंगे। ये हमारा दोस्तों जो एमसीबी हमने अभी आपको दिखाई थी, वो एमसीबी का पॉइंट तो वहाँ था, लेकिन जो सॉकेट हमने यह वॉशरूम के अंदर दे रखा है, यहाँ पर हमारा होल्डर लगेगा। और इसके बाद हमने यहाँ पर ये सभी जो तारे हैं पैनल लाइट की वो बाहर निकाल लिए। और इनको एक एक करके हम अब पहले पैनल लाइट को लगाएंगे, फिर उसके बाद स्विच बोर्डों में का तो हमने लगभग सभी कनेक्शन कर ही दिया है, लेकिन हमें लाइन अभी चालू नहीं की है। कुछ बोर्डों में हमने लाइन चालू कर दिया, कुछ के बाकी है। हमारी लाइट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, ये हमारी एक लास्ट लाइट बच गई थी, इसकी तारें हमारे यहाँ पर फंसी हुई थी। तो मैंने खुद जाके इस तारों को अच्छी तरीके से अंदर से निकाला, फिर इनको समझा, फिर इनके कनेक्शन किए, तब जाके ये लाइट चालू हुई है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो इसमें मैंने सभी कनेक्शनों को निकाल के इसके अच्छे तरीके से तारों को समझ के और वायरिंग को अच्छी तरीके से समझ के और इसमें सभी तारों को एक साथ इकट्ठा करके ज्वाइंट कर दिया। जो जिसकी तार थी वहीं पे मैंने जोड़ दिया और उसके बाद हमारी लाइटें सभी चालू हो गई थी। तो दोस्तों ये जो हमारी डिस्प्ले पे दाने से आ रही, ये ऊपर साइड में पेंटर लगा हुआ है। ये पेंटर क्या कर रहा है कि ये घिसाई कर रहा है। जो फॉल सीलिंग है उसमें रेग मार रहा है, इसलिए वे जो कण है उसके वे हवा के जरिए लहर कर कैमरे की तरफ आपको दिखाई देते हैं। वैसे तो दिखते नहीं, लेकिन कैमरे में ये दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसे कण से कैमरे के अंदर आ रहे हैं। दोस्तों ये पेंटर इसमें लगा हुआ है हमारे साथ। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ से पैनल लाइट को लगाने के बाद जैसे ही हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़े, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये एक एक करके कनेक्शन को कट कर दिया था, क्योंकि ये बहुत लंबी तारें थी। ये तारें यहाँ पे लाइट मांगी नहीं गई थी, लेकिन जिसने भी फॉल सीलिंग की है उसने खुद ही यहाँ पर तार डाल दी थी। तो दोस्तों पैनल लाइट लगाने के बाद हम आए गए कूप लाइट पर। हमारी अब कूप लाइट लगने वाली थी। तो दोस्तों हमने सबसे पहले कूप लाइट को बाहर निकाला डब्बे से, फिर इसके अडेप्टर को अटैच किया। अटैच करने के बाद हम इसको सबसे पहले टेस्टिंग पे लगा दी, देख रहे हैं कि ये सबसे पहले चल रही है कि नहीं चल रही। तो दोस्तों ओके, ये हमारी कूप लाइट चल रही है और सही है, इसकी टेस्टिंग हमने कर ली है। और इसके बाद हम एक एक करके जितने भी कूप लाइट लगेगी उनको लगा देंगे। ये सबसे पहली कूप लाइट हमारे यहाँ से शुरू हो गई,
यहाँ पे हमारा बंदा ऊपर चढ़ा हुआ है सीढ़ी पर और मैं नीचे वीडियो बना रहा हूँ। तो ये कूप लाइट का कनेक्शन जैसे ही करेगा तो हम कूप लाइट में दोस्तों हमें 2 बंदों की ज़रूरत होती है, एक और 2 सीढ़ियों की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके लगती है। अकेला आदमी कर तो लेता है लेकिन एक पाइप चाहिए होता है, पाइप कॉप लाइट के अंदर डाल लो और एक एक आराम से उसको सरकाते रहो तो ये चली जाती है आराम से। लेकिन हम 2 जने हैं तो हमने यहाँ पर देखो ऐसी दिक्कत आती है, तो हमने फाइनली कॉप लाइट को लगा दिया है। लगाने के बाद फिर हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर वीडियो को हमने कट कर दिया था, क्योंकि भाई इसमें कॉप लाइट लगाने में बहुत दिक्कत आती है, अकेले से लगती नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो को बंद कर दिया था। और जैसे ही पूरी कंप्लीट वायरिंग करने के बाद, लाइन चालू करने के बाद फिर से मैंने ये वीडियो को बनाया और आप देख सकते हैं कूप लाइट हमने इंस्टॉलेशन कर दी, पैनल लाइट भी इंस्टॉलेशन कर दी, पंखों की वायरिंग वगैरह सब कुछ चालू कर दी। आप देख सकते हैं पूरा बोर्ड हमारा कंप्लीट चालू है यहाँ पे, दूसरा बोर्ड भी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने A to Z बोर्ड यहाँ पर चालू कर दिए हैं, लाइन चालू कर दी है इस बरामदे की। और दोस्तों इस तरह से हम कॉप लाइट और पैनल लाइट को लगा सकते हैं। एक एक लाइन चालू करने से पहले बेस्ट रहता है, क्योंकि लाइन चालू करने के बाद बहुत रिस्क भी रहता है और लेना भी नहीं चाहिए रिस्क। तो इसमें फिर हमने इसके बाद किचन में भी हमने कॉप लाइट नहीं लगाई थी, इसलिए छोड़ रखा था। कॉप लाइट लगा दिए, कॉप लाइट जैसे लगी हमने लाइन नीचे से शुरू कर दी और आप देख सकते हैं कॉप लाइट वगैरह हमारी बिल्कुल ओके चल रही है सभी। तो दोस्तों इस तरह से आप A to Z वायरिंग भी कर सकते हो, सीट सॉकेट भी लगा सकते हो, कॉप लाइट लगा सकते हैं, पैनल लाइट लगा सकते हैं। हम A to Z शीट यहाँ पर लगा दिया लगभग। तो दोस्तों इस तरह से आप शीट स्विच सॉकेट इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने सभी शीटों को भी बंद कर दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं सभी शीट हमारी बंद हो चुकी है। ये देखो दोस्तों कि हमने ये शीटों को भी बंद कर दिया है। और ये इसके बाद ये इन शीटों को भी टिक का निशान ना है। फाइनली सारी शीटों को बंद करने के बाद आपको फिर से एक बार पूरे किचन और बेडरूम, 2 बेडरूम, 1 वॉशरूम, 1 बरामदा को हम फिर से कंप्लीट आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। ये पहली सीट है रसोई की, किचन की, ये दूसरी सीट है और ये हमारा मेन बोर्ड है। यहाँ पर हमने फाइनली सभी को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, स्विच सॉकेट को, और ये इसमें कॉप लाइट वगैरह भी सभी चला दिए। ये पैनल लाइट दोस्तों इसलिए नहीं चल रही क्योंकि लाइट आई हुई नहीं है यहाँ। ये मतलब जो चीज़ चली हुई है ये हमारी इन्वर्टर पे है, सोलर इन्वर्टर यहाँ पर चला हुआ है, इसलिए मैंने इन पर लोड दे दिया। और ये देख सकते हो दोस्तों मैंने ये भी वीडियो को पैनल लाइटों को बंद करने के बाद यहाँ ओनली कॉप लाइट जला रखी है। इस कॉप लाइट से हमारा कैसा दृश्य दिख रहा है, अभी इसमें पेंट नहीं हुआ है, जैसे पेंट होगा बहुत अच्छा इसमें शाइनिंग आ जाएगी। आप देख सकते हैं, आपको एक टेस्टिंग करके दिखाएंगे छोटी सी। देखो दोस्तों ये एक स्विच से हमने ये दोनों कॉप लाइटों को बंद कर दिया, बीच में आँख बन गई, इसको भी हमने बंद कर दिया। तो देख सकते हैं आपको, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। और लाइट ये देखो फिर से हमने ऑन कर दिया इसको। तो आप इस तरह से इनको मैचिंग करके इनके स्विचों को लगा सकते हैं। ये हमने एक स्विच से कर रखा है इसलिए इस तरह लग रहा है। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी